ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली का मामला गुज़िश्ता 2 सालों से सुर्खियों में है। दरअसल एक साजिश के तहत सियासी मफादात को पूरा करने के लिए और 2 समाजों को बांटने के लिए बिला वजह बिना किसी ज़रूरत के इस तारीखी शहर और ज़िला का नाम तब्दील कर दिया गया। तब्दीली नाम के इस हुकूमत के फैसले से किसे फ़ायदा पहुंचा और किसे नुकसान, ये हर ज़ी अक्ल तो बखूबी जान सकता है और समझ भी सकता है। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, बहस होती रही और आखिरकार लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद की उम्मीदों के बरखिलाफ अदालत से एक मायूस करने वाला फैसला निकल कर सामने आया। और एन इंतखाबात से चंद रोज़ पहले, वो भी उस वक्त जब महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे खुद इस तारीखी शहर में मौजूद थे, उसी दिन अदालत का यह फैसला आ गया, जिसके बाद फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों ने इस मामले को भुनाकर फिर दोबारा सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश भी की और ऐसा लगता है कि वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए होंगे। खैर, अब बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान हुआ। ये भी कहा गया कि इस मामले को लेकर जल्द ही शहरियान और मराठवाड़ा के आवाम के साथ साथ लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद को जल्द ही इत्तला दी जाएगी। कई एक अर्ज़गुज़ारों ने तो मीडिया के ज़रिए गली से दिल्ली तक इस लड़ाई को क़ानूनी एतबार से पूरी ताकत के साथ लड़ने की बात की। हर कोई बस अपनी अपनी राग अलापने लगा, पर फैसला हुए आज काफ़ी वक्त गुजर चुका है। लेकिन चंद एक को छोड़कर इस तारीखी शहर की तारीखी मुस्लिम सियासत और क़ियादत, दानिशवरान, ज़िम्मेदारान, सरबराहान, बड़ी बड़ी NGO, सोसाइटियों, सियासी, समाजी, मिली और फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान की ज़बानों पर गोया ताला लग चुका है। इस वक्त पूरे शहर और ज़िला के साथ साथ मराठवाड़ा और रियासती सतह पर आवाम में एक अजीब सी बेचैनी है। हर कोई इस मामले पर कुछ बोलना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, लेकिन चूँकि पिछले 2-3 महीनों से औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क इलेक्शन के शोर शराबे में मसरूफ़ था और सब ये समझ रहे थे कि यानी वोटिंग ख़त्म होते ही इस मामले पर कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी। कौम और मिल्लत की निगाहें इस मामले को लेकर इन्हीं पर लगी हुई है जिन पर लगनी चाहिए। हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत एक प्लेटफार्म पर जमा हो, सिर्फ कानूनी, जमहूरी और अदालती कार्रवाई के लिए एक प्लेटफार्म पर आकर कोई ठोस लाए अमल तैयार करे, वरना इस तारीखी शहर के तमामी ज़िम्मेदारान इस बात का ऐलान कर दे कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ताकि आवाम में फैली बेचैनी कुछ हद तक कम हो सके। ये बात जो कुछ लोगों के दरमियान चल रही है कि नाम में रखा क्या है, नाम बदलने से क्या होगा, नाम तब्दीली मामले पर इतनी दिलचस्पी लेने की क्या ज़रूरत है, तो शायद जिस किसी के पास भी अक्ल सलीम है उसे पता होना चाहिए कि हर चीज़ नाम ही से जुड़ी हुई होती है, नाम ही में एक कुदरती तासीर होती है। यही तो वजह है कि दुनिया का हर इंसान अपना या अपनों का नाम रखने से पहले इसका मतलब ज़रूर मालूम करता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात इस तारीखी शहर और ज़िला की ये है कि यहाँ पर 1400 से ज़ायद बुजुर्गान दीन और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इंसानियत को फैज़ पहुँचाने वालों ने इस सरज़मीन को अपनाया था। ये तारीखी शहर औरंगाबाद के नाम ही की बरकत है और उसकी तासीर है कि अब तक हमारा ये तारीखी शहर कुदरती आफात, कुदरती हादसात, कुदरती मसाइब और मुश्किलात से महफूज है। खैर, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये वक्त बातें करने और सुनने का नहीं है, बल्कि अपने कानूनी और जमहूरी तौर पर ज़िंदा होने का सबूत देने का ये वक्त है। वक्त गुजरता जा रहा है। अगर वक्त चले जाने के बाद बिला फुजूल धींगा मस्ती की जाएगी तो इससे सिवाय अफसोस के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वहीं आवाम के ऐसे बहुत सारे सवालात भी है कि जिसने लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस वक्त औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस नाम तब्दीली की तजवीज़ पास हो रही थी, उस वक्त कितने नेताओं ने आवाज़ उठाई, और अगर उठाई है तो इसका सबूत भी आवाम के सामने ज़रूर पेश करे। इसी तरह जब पहली मरतबा ST डिपार्टमेंट ने कलेक्टर के अहकामात के बावजूद बसों पर नाम तब्दील कर दिया था, एक नहीं 2 मरतबा ज़िला कलेक्टर की जानिब से उस वक्त ये आदेश भी निकला था कि इसे दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन
مسلم سیاست اور مسلم قیادت کی مجرمانہ خاموشی نے اس کام کو گویا انجام تک پہنچا دیا۔ بہرحال اب عوام میں یہ بحث بھی زور پکڑتی جا رہی ہے کہ 4 جون کے بعد اس معاملے کو لے کر قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری اور لوک شاہی طریقے سے شہر اور آپسی امن اور اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک شروع کرنا اب ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ سڑکوں اور نکڑوں پر لڑنے کا نہیں رہا، بلکہ اب یہ قانونی لڑائی بن چکی ہے جسے سپریم کورٹ میں پوری دیانتداری، پوری ایمانداری اور طاقت کے ساتھ لڑنا وقت کا تقاضا ہے۔ یعنی عوام کا یہ کہنا ہے کہ 4 جون کے بعد مشن اورنگ آباد سپریم کورٹ تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم آگے ضرور بڑھائے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔